मेरा नाम शीतल है। मेरा पति पीकर अक्सर मुझसे लड़ाई करता है और मुझे मारता है। एक बार शाम के समय जब हमारी इसी तरह की लड़ाई हो रही थी, रात के 10 बज चुके थे। वह मुझे गालियाँ दे रहा था और मुझे अपमानित कर रहा था। तभी हमारे पड़ोसी अमन जी आ गए। उन्होंने मेरे पति को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने उनकी एक भी नहीं सुनी। अंत में मेरे पति ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और अमन जी मुझे अपने घर ले गए। अमन जी अकेले ही रहते थे और उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। उन्होंने मुझे तसल्ली दी और मेरे लिए चाय भी बनाई। अमन जी के घर में केवल एक पलंग था। मैं पलंग पर सो गई, जबकि अमन जी सोफे पर सो गए थे, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। अमन जी भी जागते रहे। फिर हमने साथ बैठकर बातें शुरू कर दी। बातें करते करते वे मेरे बहुत करीब आ गए। फिर अमन जी ने मुझे बेड पर लेटा दिया। मैं काम से थककर घर आई थी। शाम के 6 बजे थे। दिन भर की मेहनत के बाद मुझे लगा था कि घर जाकर थोड़ा आराम करूंगी। घर में थोड़ी शांति थी और मैं बाजार से सब्जी भी खरीदी थी। मैंने सोचा कि उसे बनाकर स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी और आराम से बैठकर खाऊंगी। लेकिन थोड़ा समय ही बीता कि मेरा पति बाहर से आया। उसकी आंखों में गुस्सा था और चलने में भी वह अस्थिर लग रहा था। शायद उसने पी रखी थी, क्योंकि ऐसा अक्सर होता था। वह मुझसे पैसे मांगने लगा। मैंने उसे शांति से बताया कि मैं खाना बना रही हूँ और कल ही किराने का सामान लिया था, परंतु उसका गुस्सा बढ़ता ही गया और उसने मुझसे पैसे देने का दबाव बनाया। मैंने डरते हुए कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, कृपया मुझे परेशान मत करो। पर उसने मेरी एक न सुनी। अचानक उसने पास रखा एक लाठी उठाई और मुझे मारने के लिए आगे बढ़ा। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई बात नहीं मानी। अंत में मैंने 200 रुपये निकालकर उसे दिए। पैसे लेकर वह तुरंत निकल गया। उसके जाने के बाद मैंने सोचा कि अब कितने दिन इस मानसिक और शारीरिक यातना को सहन करूंगी। ऐसा रोग सिलसिला बन गया था। मैं सिर्फ नाम की शीतल रह गई थी। मेरा पति मनीष, जिसने मेरे जीवन और मेरे घर की सारी हालत बिगाड़ कर रख दी थी, वे कभी कुछ कमाता नहीं था और मुझे अपनी नौकरी करके घर खर्चा चलाना पड़ता था। मैं खूबसूरत दिखती थी। मेरे लिए कई अच्छे रिश्ते आए थे, लेकिन मेरी किस्मत ही खराब थी कि मेरे जीवन में यह बेतुका पति आ गया था। उस दिन जैसे ही मैं दिन भर की मेहनत के बाद घर में प्रवेश किया, मैंने फिर से खाना बनाया और सोने की तैयारी कर रही थी। तभी मनीष बाहर से आया। उसके चेहरे पर पीने का प्रभाव स्पष्ट असर था। मैंने उसके लिए खाना बनाया और कहा, आप खा लो, काफ़ी समय हो गया है, मुझे सोने जाना है। यह बस मुझे देख रहा था और बोला, मुझे भूख नहीं है। जिसे सुनकर मैं थोड़ी नाराज़गी से कहा, अगर भूख नहीं है तो पहले ही बता दिया होता, इतना मेहनत कर खाना बनाना पड़ता है। उसके बाद मनीष नीचे पड़ा और बोला, तो क्या बेकार की बातें कर रही है, मेरा सर मत चकरा, नहीं तो मैं तुझे यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। मुझे उसके इस व्यवहार से डर नहीं लगा, बल्कि मैं ठंडे सर से कहा, तुम्हारे साथ रहकर भी मेरा कोई भला नहीं हो रहा। तुम सिर्फ शराब पीकर आते हो और कभी काम नहीं करते। इस तरह हमारी लड़ाई चलती रही। जब मैंने सुना कि मेरे कमाए पैसों से पति ने पी लिया है, तो मैं चौंक गई। अचानक वह मेरी तरफ बढ़ा और उसने मुझे जोर से पीठ पर थप्पड़ मार दिया। मुझे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और इससे मैं बहुत बुरी तरह से अपमानित महसूस करने लगी। मैंने उस पर चिल्लाना शुरू किया, लेकिन वह और भी ज़्यादा गुस्से में आ गया और मुझे फिर से मारने लगा। तब हमारे पड़ोसी अमन जी घर के अंदर आए। उन्होंने मनीष को शांत करने की कोशिश की और कहा, मनीष भाई, शांत हो जाओ, अपनी पत्नी पर हाथ मत उठाओ, चलो मेरे साथ। लेकिन मनीष ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया। उसने कहा, ये मेरा घर है, मुझे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या करेंगे, वे खुद देखेगी। अमन जी ने मुझे कहा, शीतल जी, मैं आपके लिए ये कह रहा हूँ, चलो मेरे साथ, यहाँ रहकर सिर्फ झगड़ा बढ़ेगा। अमन जी के शब्दों ने मुझे थोड़ा सहारा दिया और मैं बहुत रो रही थी।
उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ खींच लिया। मेरी आंखों में आंसू थे और मन में बहुत दुख था। अमन जी ने मुझे अपने घर ले जाकर मुझे सोफे पर बिठाया और पानी का गिलास दिया, लेकिन मुझे पानी पीने का मन नहीं था। मेरा मन बहुत दुखी हो रहा था और मैं बहुत रो रही थी। अमन जी ने शांतिपूर्वक कहा, ऐसा झगड़ा करने से समस्या बढ़ती है, हमें बातचीत करके सब कुछ सुलझाना चाहिए। मैंने उन्हें तरीके से जवाब दिया। मैंने कहा, मैं झगड़ रही नहीं हूँ, आपको तो हमारे घर की स्थिति पता है। मेरा मेरा ही जीवन दांव पर लगा है, लेकिन मनीष को इसकी कोई परवाह नहीं। अमन जी ने मुझे समझाते हुए कहा, मुझे पता है, लेकिन शीतल जी, हमें जो उसका सामना करना चाहिए, टेंशन लेकर कुछ नहीं होगा। उनके शब्दों ने मुझे थोड़ा दिलासा दिया। अमन जी बहुत समझदार व्यक्ति थे। वे 2 साल पहले हमारे यहाँ रहने आए थे और तब से अकेले रह रहे थे। उनकी पत्नी कुछ साल पहले एक बीमारी में गुजर गई थी और तब से वे अकेले रहते थे। उन्होंने दूसरी शादी नहीं की थी और एक अच्छी नौकरी कर रहे थे। अमन जी ने मुझे पानी पिलाने के बाद चाय बनाई। मैंने मना किया, लेकिन उन्होंने मजबूरी से चाय पीने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद जब खाने का समय हुआ तो अमन जी ने कहा, आप टेंशन मत लो, खाना खाओ और आराम करो। मैंने उन्हें टालने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा, कृपया थोड़े से चावल ले लो। इसीलिए मैंने उनके कहने पर थोड़े से लिए। जब मैं खाना ख़त्म किया तो मैंने कहा कि अब सोने जा रही हूँ, क्योंकि सुबह जल्दी उठकर काम कर पर जाना है। अमन जी ने मुझे अनुमति दी और मैं वापस अपने घर आई। जैसे ही मैं घर पहुंची, मनीष ने मुझे देखा और फिर से वह चिड़चिड़ा हो गया। उसने फिर से गालियां देना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे अब उसकी कुछ सुना नहीं दे रहा था। मैं चुप रहकर लाइट बंद की और सोने की कोशिश की, लेकिन मन में विचारों को सोच रही थी जिससे मुझे नींद नहीं आ रही थी। अगली सुबह उठकर मैं काम पर गई। दिन भर काम करने के बाद मैं शाम को बाहर लौटी और खाना बनाने की तैयारी में थी। तभी मनीष फिर से बाहर से आया और मुझे पैसे मांगने लगा। मैंने चिढ़कर कहा, कल ही पैसे दिए थे, आज फिर क्यों? इस पर उसने गुस्से से कहा, मुझे पैसे चाहिए, काम है। मुझे शक हुआ कि उसे कोई काम नहीं, वह सिर्फ पैसे लेकर पीने जाएगा। मैं परेशान होकर पैसे दे दिए। थोड़ी देर बाद फिर से पीकर आया। मैंने उसके लिए खाना नहीं बनाया था, क्योंकि मुझे पता था वह बाहर खाना खाकर ही आएगा और मेरा बनाया खाना बर्बाद कर देगा। जैसे ही वह घर आया, वह चिल्लाने लगा, शीतल, मुझे खाना दो, मुझे भूख लगी है। मैं शांति से उसे बताया, कल मैंने खाना बनाया था, लेकिन तुमने वह खाना नहीं खाया, सब कुछ बेकार हो गया, इसीलिए मैंने आज कुछ नहीं बनाया। ये सुनकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। वह मुझ पर चिल्लाने लगा और बोला, तू मुझे बेकार परेशान कर रही हो, तुम बहुत ज़्यादा बोलती हो। उसने मुझे गालियाँ देना शुरू कर दिया और मैं सोचने लगी कि ये सिलसिला कब ख़त्म होगा। मैं अब चुप बैठ गई, क्योंकि मुझे उसके झगड़ों में और कोई उलझना न था। मैं उसकी इस नाटक से काफ़ी परेशान हो चुकी थी। रोज की एक ही कहानी थी, उसकी शराब की लत और झगड़ा। मैंने उसे एक बार कहा, अगर तुम्हें मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार करना है तो मुझे छोड़ दो, मुझे तलाक दे दो। मुझे अब तुम्हारी इन हरकतों से परेशानी हो रही है। ये सुनकर वह गुस्से में आ गया और चिल्लाया, मुझे तुम्हारे साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे घर से अभी बाहर निकल जा। इसके इस जवाब से मेरे दिल को तोड़ दिया, लेकिन मैं अब उसके इस व्यवहार से उठ चुकी थी। उसके गुस्से भरे शब्द सुनकर मेरा धैर्य टूट गया और मैं भी उसे गालियाँ दे डाली। लेकिन वह एक पुरुष था और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के मुझ पर हाथ उठाया। उसने पास में रखा एक बड़ा पानी का जग उठाया और मुझे पूरी ताकत से पानी के साथ भिगो दिया। मैं ठंडी होकर सुलग गई और पूरी तरह से भीग गई। वह शराब के नशे में था और क्या कर रहा था इसका कोई होश नहीं था। तभी हमारे पड़ोसी अमन जी आवाज़ सुनकर दौड़कर आए। उन्होंने मेरे पति को रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा, मनीष, ऐसे व्यवहार करना ठीक नहीं है। आप अपनी पत्नी के साथ प्रेम से रहो। आप दोनों पति पत्नी हैं। रोज़ रोज़ झगड़ा कर कर आप क्या हासिल कर रहे हैं? शांत रहो, तुम्हें समझना चाहिए
कि रोज़ शराब पीकर झगड़ा करना तुम्हारी सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन मनीष ने अमन जी पर ही चिल्लाना शुरू कर दिया था। मेरी जिंदगी है, मुझे मत सिखाओ। ये सुनकर अमन जी ने मुझसे कहा, शीतल जी आप अब यहाँ मत रहो, मेरे घर चलो। मनीष ने भी कहा, हाँ हाँ जाओ, यहाँ से निकल जाओ। फिर उसने दरवाज़ा बंद करके मुझे बाहर निकाल दिया। अमन जी मुझे अपने घर ले गए। घर में पहुँचने पर उन्होंने मुझे अपनी टॉवल दिया और कहा, फ्रेश हो जाओ, हाथ पैर धो लो। मैंने अपना चेहरा धोया जिससे मुझे थोड़ा हल्का महसूस हुआ। अमन जी ने मेरे लिए चाय बनाई, लेकिन मैंने कहा आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी उनके आग्रह पर मैंने चाय ली। अमन जी ने कहा, शीतल जी भगवान ने उनको कितनी अच्छी पत्नी दी है, लेकिन आपकी पति को इसका मूल्य नहीं है, वे समझने को तैयार नहीं है। ये सुनकर मुझे फिर से रोना आ गया। मैं सोफे पर बैठी थी और अमन जी मेरे करीब आकर बोले, आप चिंता ना करें, मैं आपके पति को समझाऊंगा। फिर अमन जी ने मेरे पास रख कर कहा, आपको ठंड लग रही होगी, मेरा सोच कि आप कपड़े बदल लें। मैंने कहा, मेरे कपड़े तो घर में हैं। अमन जी ने कहा, क्या मैं आपके लिए कपड़े लाकर दूँ? मैं उन्हें रोक नहीं, वे मुझे देखेंगे और मुझे दोष देंगे। अमन जी ने कहा, ठीक है, तो आप एक काम करें, मैं कुछ कपड़े देता हूँ। उन्होंने अलमारी खोली और एक सादा शर्ट और नाइट पैंट निकालकर मुझे दिए। मैंने संकोच करते हुए कहा, मुझे ऐसे कपड़े पहनने की आदत नहीं है। अमन जी ने शांतिपूर्वक कहा, देखो अगर आप गीले कपड़े पहन कर रहोगी तो आपको ठंड लगेगी। इनकी बात सही थी, इसीलिए मैंने कपड़े ले लिए और कमरे में जाकर बदल दिए। नए कपड़े पहनने के बाद जब मैं बाहर आई तो अमन जी ने कहा, अगर आपको रात में यहाँ सोना है तो यहाँ सो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप घर जाएंगे तो आपका पति फिर से झगड़ा कर सकता है। मैंने हाँ भरी और कहा, आप सच कह रहे हैं। उन्होंने मुझे दूसरे कमरे में पलंग पर सोने के लिए कहा और खुद सोफे पर सोने की तैयारी करने लगे। मैं संकोच करते हुए कहा, नहीं नहीं, मेरे कारण आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। अमन जी हंसते हुए बोले, मुझे सोफे पर सोने की आदत है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी देर बाद अमन जी ने मुझे और अधिक आराम देने के लिए कुछ समय निकाल दिया और उन्होंने एक जूस की बोतल निकाल 2 गिलास भरकर एक मेरे हाथ में दिया। मैंने पूछा, ये क्या है? तो हंसकर उन्होंने कहा, यह सेंटर का जूस है, मैं हमेशा सोने से पहले इसे लेता हूँ, आप भी ले। सच में मुझे बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, लेकिन उनके दिए हुए जूस के लिए मैं थोड़ा सा पिया। जूस बहुत अच्छा था। उन्होंने अपना गिलास उठाया और रसोई में रखते हुए फिर मेरे पास आकर बैठ गए। टीवी चल रहा था, लेकिन मेरा ध्यान उस पर नहीं था। मेरा मन विचारों का तूफान उठ रहा था। मैंने अपने पति को इतने साल सहन किया, लेकिन उसने मुझे कोई अहमियत नहीं देना चाहा। वह घर के कामों में मदद करता, बस अपने पैसे पीने में ही उड़ाता। उसकी पीने की लत के कारण घर का माहौल हमेशा अस्थिर रहता था। तभी अमन जी ने मेरी ओर देखा और शांत आवाज़ में पूछा, क्या हुआ, तुम कहाँ खो गई हो? मैं हल्के से कहा, कुछ नहीं, बस सोच रही हूँ। उन्होंने मुझे धैर्य देते हुए कहा, ज़्यादा मत सोचो, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं गहरी सांस ली और कहा, भगवान पर तो विश्वास है, लेकिन मेरे पति कैसे सुधरेंगे? मुझे लगता है उनके साथ रहकर कोई सुख नहीं है, सिर्फ दुख ही दुख है। उन्हें मेरी अहमियत नहीं है। मैं अब अकेले रहना बेहतर लगता है। अमन जी शांत भाव से मेरी बातें सुन रहे थे। उनके चेहरे पर समझदारी का भाव था। मैंने अपने माँ का बोझ आखिरकार उनके सामने खो गई। अपनी बातों के दौरान मेरी आंखों में फिर से आंसू आ गए और मैं रोने लगी। ये देखकर अमन जी ने मुझे शांत करने की कोशिश की। उन्होंने मेरे पास आकर कहा, अरे इतना मत रो, बार बार रोने से तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी और रोने से कुछ बदलने वाला नहीं है, थोड़ा धैर्य रखो। उनकी इन बातों ने मुझे थोड़ा सुकून दिया, लेकिन माँ का दर्द कम नहीं हो रहा था। मैंने धीमे से कहा, अमन जी सच में मेरा नसीब खराब है। मैंने उसकी बुरी आदतें सहन की, लेकिन आज उसकी हरकतें देखकर ऐसा लगता है कि मैं कहीं ना कहीं गलत हूँ।
मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। अमन जी ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा और मुझे शांत बना दिया। ज़्यादा मत सोचो, ऐसा सोचने से तुम्हें तुम्हें ही परेशानी होगी। भगवान पर विश्वास रखो, ज़रूर सही रास्ता दिखाएंगे। उनके शब्द मेरे लिए बहुत सारा बने। मेरा मन को थोड़ा बोझ हल्का होने लगा। मेरी आंखों में फिर से आंसू आ गए और अनजाने में मैं रोने लगी। अमन जी ने मुझे अपने कंधे पर रखकर सहारा दिया और कहा, शीतल जी मत रो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनकी इस बात से मैं और भी भावुक हो गई और मैं आंसू से भरी आंखों से उनकी ओर देखा। मैंने अनजाने में अपना सर उनके कंधे पर रख दिया। अमन जी ने मुझे पूरी तरह से समझा और मैं उन्हें एक विश्वास पात्र मित्र की तरह देख रही थी। मैं अपनी माँ का सारा दुख उनके सामने रख दिया। कुछ समय ऐसे ही शांति में बीता और मुझे रोने से थोड़ा हल्का महसूस हुआ। लेकिन एक अनोखी शांति में हम दोनों बैठे थे। फिर अमन जी ने अपने हाथों से मेरे बाल पीछे करके मेरे चेहरे से आंसू पोंछे। उनके इस व्यवहार ने मुझे थोड़ी राहत दी। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे बाल बहुत लंबे हैं। उन्होंने मेरे बालों को अपने हाथ में लेकर एक साइड किया। मेरे मन में एक अलग ही खुशी थी, एहसास हुआ। अचानक मुझे होश आया कि मैं किसी परिस्थिति में हूँ। उस समय अमन जी मुझे अपने से अलग कर रहे थे, लेकिन मैं चाहती थी कि वे ऐसा न करें। मैं अपने हाथ उनकी पीठ पर कस कर लगाया और उन्हें गले लगा लिया। हम दोनों भावनाओं के सागर में बह गए थे। फिर अमन जी ने मुझे थोड़ा किनारे कर दिया और शांत स्वर में कहा, शीतल जी अब चलो सो जाओ, आपको सुबह काम पर जाना है, वरना देर हो जाएगी। मैंने हंसते हुए कहा, अगर देर हो गई तो क्या हुआ, एक दिन की छुट्टी तो पड़ी जाएगी। ये सुनकर उनके चेहरे पर भी एक मुस्कान आई। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, आज आप बहुत ही सुंदर और प्यारी लग रही हैं इस टी शर्ट में। यह सुनकर मैं बहुत शर्मा गई। फिर हम कुछ समय और अच्छे से बातें करते रहे और इसके बाद सो गए। सुबह मेरी आँख खुली तब मैं पलंग पर बैठी। अमन जी ने मुझे सोफे से पलंग पर लिटा दिया था। जब मैं उठी तो देखा कि मैं अमन जी अपने काम के लिए तैयार हो रहे थे। उन्होंने मुझे ब्रश करने और स्नान करने के लिए सामान दिया, लेकिन मैं विनम्रता से मना कर दिया और कहा, मैं अपने घर जाकर स्नान कर लूँगी। उन्होंने बस मुस्कुराकर सिर हिलाया और मैं उनके आभार मानकर घर लौट गई। और लौटने पर मेरा पति अब भी सोया हुआ था। मैंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और जल्दी से तैयार होकर काम पर निकल गई। शाम को वापस आने पर फिर से उसका व्यवहार फिर से नाराज़गी से भरा हुआ था। उसकी वही धूमधाम और लड़ाई की तैयारी थी। मैंने थककर उसे कहा, क्या तुम्हें सच में मेरे साथ रहना नहीं है तो साफ साफ क्यों नहीं कहता, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। वह हंसते हुए बोला, हाँ मुझे तलाक चाहिए, लेकिन इसके साथ मुझे 2 लाख रुपए भी चाहिए। ये सुनकर मैं चौंक गई। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। मैंने उसे साफ साफ कह दिया, मेरे पास इतना वेतन नहीं है कि मैं तुमको दे सकूं, लेकिन उससे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वह अपनी मांग पर अड़ा रहा। मैं अगले दिन कंपनी से एडवांस मांगकर 1 लाख रुपए उधार लिए, लेकिन बचे हुए पैसे कैसे जताने ये नहीं समझ आ रहा था। आखिरकार मैंने ये सारा हालत अमन जी को बताया और कहा कि मैं अपने पति से तलाक लेकर उसे मुक्त होना चाहती हूँ। अमन जी ने पूछा, क्या आपने इसके सही होने पर विचार किया है? आपके भविष्य का क्या? मैं थोड़ी देर चुप रहकर धैर्य जुटा और कहा, हाँ अमन जी, मैंने सोच लिया है और मुझे आपको एक बात बतानी है। अगर आप तैयार हैं तो मैं आपके साथ जीवन का नया अध्याय शुरू करने के लिए तैयार हूँ। ये कहते हुए मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन अमन जी के चेहरे पर आश्चर्य और खुशी का भाव था। उन्होंने हंसते हुए कहा, शीतल जी, आप मेरी पत्नी बनने का सोच रही है, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। उस पर हमने तय किया कि हम साधारण तरीके से शादी करेंगे। मैं अपनी माँ को भी ये सब बताया और उसने अमन जी को मेरे लिए सही जीवन साथी मानकर आशीर्वाद दिया। अंत कुछ दिनों बाद हमने शादी कर ली। मैंने अपने पति को वह तलाक दिया जिसे वह चाहता था और उसे 2 लाख रुपए दिए। अमन जी ने 1 लाख मुझे दिए। उनका बस एक ही उद्देश्य था,
मुझे इस बंधन से मुक्त करना। मुझे पुराने रिश्ते में केवल दुख ही था, लेकिन अमन जी के साथ मेरे जीवन में सचमुच खुशी आ गई थी। अब हमारा जीवन खुशी से चल रहा था। अमन जी मुझे बड़े आदर और प्रेम से रखते थे, जिससे मुझे लगता था कि अगले 7 जन्मों में भी मुझे यही साथ ही मिले। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या मैंने जो निर्णय लिया वह सही था या गलत? क्योंकि अगर मैं अपने पति के साथ रहती और अमन जी मेरी ज़िंदगी में नहीं आते तो मेरा जीवन नर्क जैसा होता। लेकिन भगवान ने मेरे जीवन में एक नई राह बनाई और उस राह पर मुझे जीने में एक अनोखा आनंद मिल रहा था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।